एसीएल सर्जरी में कौन सा बटन यूज करना चाहिए, ये कई सारे व्यूअर्स ने हमको प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जो बटन होता है वह एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से एसीएल लिगामेंट को फीमर में और टिबिया में फिक्स किया जाता है, और यह बटन कई सारे वेरिएशंस और कई सारी कंपनी बनाती है। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल पर्ल्स और टेक्निकल टिप्स बताने वाला हूं जो बटन से रिलेटेड है। दो तरह के बटन्स जो है वो आमतौर पे अवेलेबल हैं। एक फिक्स्ड लूप बटन होता है और एक एडजस्टेबल लूप बटन होता है। फिक्स्ड लूप बटन जो होता है वो कंटिन्यूअस लूप बटन होता है, और इस बटन में आपकी जो बटन की साइज होती है वो वेरिएबल होती है, जैसे 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, अलग अलग साइज के बटन होते हैं। और हमें एसीएल सर्जरी करते वक्त जो हमारी टनल की साइज है और जो सॉकेट का साइज है उसका ध्यान रखना पड़ता है, और उसके अनुसार फिर हम ये सर्जरी करते हैं। और हमें सर्जरी के अंदर यह डिसीजन लेना होता है कि हम 15 मिलीमीटर का बटन यूज करेंगे कि 20 मिलीमीटर का, कि 25 मिलीमीटर का। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सर्जन्स को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और एक्यूरेसी टनल लेंथ की जो है वो ज्यादा रखनी पड़ती है। यह एक पुरानी टेक्निक है, टाइम टेस्टेड तकनीक है। इसमें एरर्स होने की संभावना, कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं है। तो अगर हम फिक्स लूप बटन यूज कर रहे हैं तो अधिकांश केसेस में वो अपनी जगह पे रहेगा और फ्लिप होके जो हड्डी है उसके बाहर बैठ जाएगा और अच्छे से जो आपका लिगामेंट है उसको होल्ड करेगा। तो यह फिक्स लूप डिवाइसेस है। इसका फायदा यह है कि इसमें एरर्स होने की, कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस कम रहती हैं। इसमें हमें इंट्रा ऑप कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो सर्जन की जो एफिशिएंसी है, सर्जन की जो सीनियरिटी है, जो सर्जन की एफिशिएंसी लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरे तरह का जो बटन होता है वह एडजस्टेबल बटन होता है। एडजस्टेबल बटन में एक ही साइज का बटन होता है, उसको हम किसी भी साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें एक सिंचिंग लूप होता है, तो जब उसको हम छोटा करते हैं तो वो टनल छोटी हो जाती है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, यह एक ही साइज का बटन है जो सब पेशेंट्स में फिट हो जाता है, तो हमको अलग अलग बटन्स रखने की, इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही साइज के बटन से सारा काम हो सकता है। दूसरा, इसमें पूरी की पूरी टनल हम भर सकते हैं। जैसे हमने 20 mm का सॉकेट ड्रिल किया तो पूरी की पूरी टनल हम भर सकते हैं, तो कोई भी अनयूज्ड पार्ट नहीं रहता है टनल का। जैसे हम एडजस्ट जो फिक्स लूप में रखते हैं उसमें पूरा जो बटन है, पूरा जो टनल है वो भर नहीं पाता है, क्योंकि जब फ्लिप होगा तो थोड़ा नीचे आता है। इसमें पूरा का पूरा जो टनल, आप जितना आप सॉकेट ड्रिल करते हो पूरा का पूरा भर जाता है, तो इसमें थोड़ी हीलिंग बेहतर होती है। जो री रप्चर रेट है, ये लूजनिंग रेट है, उसमें डिबेटेबल है। कई स्टडीज ये कहती हैं कि एडजस्टेबल लूप में ज्यादा बेहतर होता है, कई स्टडीज ये कहती हैं कि फिक्स लूप में ज्यादा बेहतर होता है, और कई स्टडीज ये कहती हैं कि दोनों में बराबर होता है। तो आइडियली फिक्स लूप यूज करें या एडजस्टेबल लूप यूज करें। अगर ढंग से यूज किया जाए, सर्जन ने पूरी टेक्निकल कंसिडरेशन का यूज किया है, तो दोनों ही बटन्स आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न कई बार जो व्यूअर्स हैं हमसे पूछते हैं कि कौन सी ब्रांड का बटन यूज करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बटन इज अ डिवाइस विच इज डिपेंडिंग ऑन द एक्स्ट्रा कॉर्टिकल फिक्सेशन, और जो बटन है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की बराबर होती है। तो कोई भी ब्रांड आप यूज करें, परंतु सर्जिकल टेक्निक अगर सही है और बटन की पोजीशन अगर हड्डी के एग्जैक्ट ऊपर है, सही जगह पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बटन की पोजीशन सही है, बटन सही तरीके से सही सर्जन ने सही तकनीक से किया है, तो बटन की ब्रांड का आपके सर्जिकल रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी ब्रांड का बटन आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते उसको सही तकनीक से किया गया है और उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है जहां पर वो है, वो परफेक्ट है। अब दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आजकल जो एक नया बटन आया है जिसको हम हाइब्रिड लूप बटन बोलते हैं। इस बटन में, जो बटन हम इको बटन फ्लेक्स के नाम से जानते हैं, इस बटन में फिक्स्ड लूप और एडजस्टेबल लूप दोनों के ही फायदे हैं। यह फिक्स्ड लूप बटन की तरह तकनीक से किया जाता है। इसमें अलग अलग साइजेस होती हैं, अलग अलग साइज में रखा जाता है। इसमें सर्जिकल एरर्स होने की संभावना, बटन का माल पोजीशन, बटन गलत जगह पे जाने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें हम पूरी टनल्स को भर सकते हैं, जितना टनल हमने सॉकेट ड्रिल किया उसको भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 mm का बटन जैसे हमने लगाया तो उसके बाद इसको हम शॉर्टन करके 15 mm 16 mm तक ले जा पाते हैं, तो टनल को, ग्राफ्ट को पूरे से भर सकते हैं। इसमें एरर होने की संभावना नहीं है। माइक्रो एडजस्टेबिलिटी इसमें, मतलब थोड़ा ही एडजस्टेबल होगा,
और लूजनिंग का इसका जो रेट है वो भी एडजस्टेबल लूप की तुलना में कम है। तो एडजस्टेबल लूप की तुलना में इसकी लूजनिंग रेट कम है। एडजस्टेबल लूप की तुलना में इसमें हम गलती होने का चांस या गलत जगह पे इम्प्लांटेशन होने का चांस कम है। तो इसकी जो प्रिसीशन है वो ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, कि लूजनिंग रेट कम है, और इसकी जो परफेक्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमने देखे हैं वो काफी अच्छे मिले हैं। तो इको बटन फ्लेक्स एक ऐसा बटन है जिसमें फिक्स लूप और एडजस्टेबल लूप दोनों के ही फायदे हमको देखने को मिलते हैं, और यह भी अगर अच्छे सर्जन्स के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ACL बटन से रिलेटेड मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूंगा। अगर आपको और कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और अपने MRI रिपोर्ट्स भी हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।